सो 143 क्वेश्चन देखते हैं हम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं बच्चों, जिसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में बिल्कुल मिड में होता है और दोनों जो आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम की वो बराबर होती हैं, वी शेप क्रोमोसोम। ठीक है, तो ए में आपका ऑप्शन जा रहा है, आपका ए का ऑप्शन थर्ड, ये सेंट्रोमियर्स इन द मिडल फॉर्मिंग द इक्वल आर्म्स। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिल्कुल चला जाता है साइड में, और एक आर्म बहुत छोटी हो जाती है, एक आर्म बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक, तो बी का ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। सब मेटासेंट्रिक इज अ मिडल ऑफ मेटा एंड एक्रो। मेटा और एक्रो के बीच में सब मेटा आएगा, जिसमें एक आर्म थोड़ी छोटी होगी, एक आर्म थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको आप एल शेप कह सकते हैं, इसको जे शेप कह सकते हैं। और लास्ट टीलोसेंट्रिक, जिस पर बिल्कुल एक आर्म दूसरी दिखती ही नहीं, एक आर्म बिल्कुल एंड पर पहुंच जाता है, आपका सेंट्रोमियर। तो डी का जो ऑप्शन जाएगा बच्चों, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। तो ऑप्शन करेक्ट आएगा बेटा हमारा इसमें ऑप्शन थर्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिपिड से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। ऑप्शन सही है या गलत हमें देखना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो ग्लाइकोलिपिड नहीं होता। ठीक है। सेकंड, सैचुरेटेड फैटी एसिड पजेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड में होते हैं वो। तीसरा, गिंगले ऑयल हैज अ मेल्टिंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हैंस रिमेन एज अ ऑयल इन विंटर। बिल्कुल बात ठीक है, ऑयल्स विंटर में मेल्टिंग पॉइंट की वजह से उसी फॉर्म में रह जाते हैं। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक है। व्हेन फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड इज फॉर्म, दैट इज आल्सो करेक्ट। अगर हम फैटी एसिड को एस्टरिफाइड करते हैं ग्लिसरॉल के साथ तो मोनोग्लिसराइड बन जाते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस हमारे सही हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बेटा फर्स्ट, सी डी एंड ई आर करेक्ट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो उसका वाटर पोटेंशियल लो जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन फिर आया हमारे पास। तो पहला है मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो। नहीं, जीरो तो मैक्सिमम जाता है प्योर वाटर का, तो ये नहीं है। नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल, अफेक्ट तो करेगा, ये भी नहीं है। रेज वाटर पोटेंशियल बढ़ाएगा नहीं, वाटर पोटेंशियल और कम हो जाता है। तो आंसर फोर्थ जाएगा, क्योंकि एक उसमें जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो सॉल्यूट से कंबाइंड होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना वाटर पोटेंशियल कम होता है। 146, ये क्वेश्चन हमारा अल्टरेशन ऑफ डिप्लॉयड हैप्लॉइड से आया है। ठीक है। स्पायरोगैरा बेटा एल्गा है। तो एल्गा में अगर आप देखें, बस एक पॉइंट्स में समझ लें ढंग से, तो इसमें सबसे सही पॉइंट बैठेगा आपका डोमिनेट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है, डोमिनेट हैप्लॉइड साइकिल उसमें डोमिनेट होती है, तो स्पायरोगैरा में सेकंड जाएगा। फर्न टेरिडोफाइट्स की बात चल रही है बेटा, तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, बी ऑप्शन का आपका तीसरा जाएगा। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेट होते हैं, और उसमें एक बात आती है प्रोथैलस की बात, ध्यान अगर हो। ठीक है। फ्यूनेरिया मॉस की बात कर रहे हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में बच्चों लीफी स्टेज की बात आपको याद होगी, एनसीईआरटी की लाइन, लीफी स्टेज और डोमिनेंट हैप्लॉइड लाइफ होती है उसमें। और लास्ट साइकस जिम्नोस्पर्म, तो साइकस में बेटा डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट लाइट होती है, वेस्कुलर बंडल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो आंसर जाएगा फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, while explaining interspecific interaction of population, plus sign is assigned for the beneficial interaction and minus sign is assigned for the detrimental interaction and 0 for neutral. Which of the following interaction can be assigned plus one species and minus for the another?
पूछा है कि प्लस और माइनस इनमें से किस में के लिए दिया जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है बेटा, प्रीडेशन के लिए। प्रीडेशन में प्रीडेटर क्या करता है, प्रे को मार देकर खा जाता है, तो एक को तो बेनिफिट मिल रहा है, एक की जान जा रही है, तो प्लस माइनस। कंपटीशन भी नहीं है, कमेंसलिज्म में तो बेनिफिट मिल जाता है, एमेंसलिज्म का भी पॉइंट नहीं है, तो सिंपल दिख रहा है, प्रीडेशन का पॉइंट है। 147 अगेन क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। 148 क्वेश्चन में हमें पूछा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट। तो बेटा फोर्थ ऑप्शन जो है ये EcoR1 की साइट है। EcoR1 के रेस्ट्रिक्शन साइट्स यही है पैलिंड्रोम सीक्वेंस की, ठीक है। ये जनरली सारे बच्चे याद करते हैं और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस का फोर्थ ऑप्शन। यस, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेट आया क्वेश्चन। If a genetist used the blind approach for sequencing the whole genome of organism followed by the assigned of function of different segment, the methodology adopted by the him is called। अगर पूरा DNA सीक्वेंस करा जाए तो उसे बोलते हैं बेटा सीक्वेंस एनोटेशन, और अगर खाली RNA करा जाए, मैसेंजर RNA, ठीक है, जो काम के हैं, मतलब इंट्रॉन पार्ट्स या एक्सॉन, इंट्रॉन हटा दिया जाए, एक्सॉन, तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स इनको बोलते हैं, मैसेंजर RNA होता है। बाकी जीन मेकिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा सीक्वेंस एनोटेशन, क्योंकि होल जीनोम जो सीक्वेंस होता है वो उसमें सीक्वेंस एनोटेशन में होता है। नेक्स्ट, yes, anatomy of springboard show some peculiar features, identify the correct statement about the springboard, ठीक है। तो हम सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्प्रिंगबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्ली बोर्ड, यस बोलते हैं हम। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, नहीं ये सही नहीं है, वेसल्स नैरो नहीं होते, वाइड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्प्रिंग सीजन्स पर, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इट इज लाइट इन कलर, बिल्कुल ठीक। स्प्रिंगबोर्ड along with the autumn board show alternate concentric ring forming the annual ring, yes बच्चों, ये होता है जब टेम्परेट रीजन में प्लांट होते हैं उसमें अल्टरनेट रिंग्स देखी जाती हैं, तो आंसर बिल्कुल ठीक है। इट हैज लो डेंसिटी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन A, C, D एंड E इज करेक्ट, तो ऑप्शन फोर्थ जाएगा बेटा, तो 150 का आंसर फोर्थ जाएगा, यस। So that was the last question of botany. Thanks to all.